हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कैंडल ट्रेडर्स। तो चलिए बात करते हैं वीकली एनालिसिस की कि वीकली जो है मार्केट वो कहाँ तक जाएगी, किधर तक जाएगी। जैसे कि लास्ट वीक मैंने आपको बताया था 20,170 के आसपास मार्केट आपको जाते हुए नजर आएगी। डेफिनेटली आपको जो एंड मोमेंट पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी वो 170 के आसपास कल दी थी, ठीक है। तो कल सॉरी यानी कि थर्सडे को दी थी। तो अब बात कर लेते हैं गाइस कि इस वीक जो मार्केट है वो कहाँ जाएगी। आप मेरे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, शेयर करो एंड लाइक करो सब गाइस। सबसे पहले तो जैसे कि आप सबको पता है कि मार्केट में निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 20,192 के आसपास, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है, जब भी आपने वीकली एनालिसिस करना होता है तो उसका जो टाइम फ्रेम होता है वो होता है 30 मिनट्स का, ठीक है गाइस। ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ कमेंट आए थे जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा था कि वीकली एनालिसिस के लिए हमें कितने टाइम फ्रेम की नीड पड़ती है। तो 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। अब चलो जान लेते हैं कि मार्केट में क्या होगा, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं गाइस। ये मैं आपको वीकली बता रही हूँ क्योंकि गाइस बीच में आपको पता है इस बार 3 दिन क्लोजिंग चलेगी। मंडे को फिन निफ्टी की क्लोजिंग है, ठीक है। मंडे को जो होगी फिन निफ्टी की क्लोजिंग है। ट्यूसडे को मार्केट क्लोज है। वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है और थर्सडे को हमारी निफ्टी की, यानी कि तीनों दिन जो मार्केट में आपको एक क्लोजिंग देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली उसमें जो मार्केट है उसमें जो लेवल होंगे वो बहुत ही खास होने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट लेवल होगा रेसिस्टेंस वो होगा 20,330 के आसपास, यानी कि यहाँ पर। और इसके बाद अगर मार्केट बहुत ज़्यादा अपसाइड जाता है तो गाइज यहाँ पर 20,470 के आसपास ये हमारे वीकली है जो मार्केट मैक्सिमम टू मैक्सिमम जा सकती है 20,470 के आसपास। 10-20 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मार्केट का जो अभी तक का जो इस वीक जो नेक्स्ट कमिंग वीक आएगा यहाँ तक का उसका लेवल है हाई में, तो यहाँ तक मार्केट जाने के फुल चांसेस हैं। और अगर इन केस मार्केट डाउन साइड की ओर, अगर मैं आपको बता देती हूँ गाइज, यहाँ पर डाउन साइड में अगर आप देखोगे स्पोर्ट को तो यहाँ पर 20,130 पर हमारा फर्स्ट स्पोर्ट है, ठीक है। 130 पर, यस राइट, 130 पर हमारा फर्स्ट स्पोर्ट है। और अगर मैं सेकंड स्पोर्ट की गाइज यहाँ पर बात करती हूँ तो 19,890 के आसपास, यानी कि यहाँ पर, ठीक है गाइज। तो आपको आई होप कि ये लेवल समझ आ गए होंगे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप अच्छे से आप अंडरस्टैंड किया होगा आपने, ठीक है। तो ये थे हमारे निफ्टी के कि मार्केट इस बार, वैसे आपको मैं बता दूं, मार्केट में 3 दिन क्लोजिंग आने वाली है मार्केट में, फिन निफ्टी की, बैंक निफ्टी की एंड निफ्टी की। अगर 3 दिन क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है, ऊपर से बीच में गणेश चतुर्थी है, उसकी भी छुट्टी है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ दबाव भी होगा और कुछ पॉजिटिविटी भी आते हुए नजर आएगी। हो सकता है बीच में आपको मार्केट थोड़ी देर के लिए साइडवेज रहते हुए नजर आ सकती हैं इन दिनों में, तो लेकिन मार्केट पॉजिटिव जाते हुए भी नजर आएगी। थोड़ा बहुत मार्केट हो सकता है किसी ऐसी वैसी न्यूज़ की वजह से मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, बट अभी ऐसे कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गाइस। चलिए गाइस, बैंक निफ्टी के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि आपको सबको पता है मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी बहुत अच्छा इस वीक, जो लास्ट वीक हमारा गया है, मार्केट ने बहुत अच्छे से क्लोजिंग दी है। अच्छा खासा G20 का जादू भी देखने को मिला, अभी आगे भी बरकरार रहेगा ये जादू। और ऊपर से फेस्टिवल डेज हैं, उसकी वजह से भी मार्केट आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो यहाँ पर गाइज अगर मैं अपसाइड की बात कर लेती हूँ तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्पॉट हमारी क्रिएट होगी बैंक निफ्टी में, क्योंकि इस समय बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है। अगर बैंकिंग सेक्टर अच्छा चल रहा है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी अच्छा जाता हुआ नजर आएगा। ये एक प्लस पॉइंट है बैंक निफ्टी के अपसाइड जाने के लिए। तो आप सबको पता चल गया होगा कि अगर बैंकिंग सेक्टर अच्छा है तो ऑब्वियस है बैंक को स्ट्रांग बनाने के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको और दूसरी चीज़ ये है फेस्टिवल है। तो चलिए गाइज आप जान लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट स्पॉट की। तो यहाँ पर गाइज जो हमारा फर्स्ट स्पॉट क्रिएट होगा वो होगा 46,470 के आसपास, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्पॉट है। इसके बावजूद अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो 46,930 के आसपास ये हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगा गाइज मार्केट के अपसाइड जाने का लेवल, ठीक है।
मैंने आपको बता दिए हैं लेवल्स। फर्स्ट मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया है 46,470 का, सेकंड मैंने आपको बताया है 46,930 का। ठीक है, ये हमारे दो लेवल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मार्केट मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहीं तक जाने वाली है। हाँ, अगर बहुत कुछ अच्छा हो जाता है तो फिर तो आपको पता है मार्केट बहुत अच्छी भागेगी। अगर कुछ भी, जैसे अभी बैंकिंग सेक्टर में कुछ और अच्छा आ जाता है तो मार्केट आपको फिर 500, 600, 800 के पॉइंट से ऊपर भागते हुए नजर आएगी। बट अभी तक का जो है लेवल वो ज़्यादा से ज़्यादा 46,930 तक का है। 10, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट इसमें ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो चलता है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर अगर मैं स्पोर्ट की यहाँ पर बात कर लेती हूँ तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट स्पोर्ट क्रिएट हो रहा है गाइस वो भी हम जान लेते हैं। वो हो रहा है 46,010 के आसपास, यानी कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्पोर्ट है। इसके बावजूद अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है तो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा 45,590 का। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्केट इतनी ही नीचे जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी मार्केट गाइस। ठीक है, और अगर कुछ ऐसा बहुत गंदा फॉल होता है तो आपको मार्केट 45,500 से नीचे जाते हुए नजर आएगी। अदरवाइज अभी ऐसा कुछ नहीं है, पॉजिटिव है मार्केट। कॉल में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बन रहे हैं और कॉल में अगर आप बने रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार बता रही हूँ ट्यूसडे को वैसे भी फेस्टिवल है, ऊपर से 3 दिन क्लोजिंग है गाइस। मंडे बैंक निफ्टी को तो सिर्फ एक ही दिन का वक्त मिलेगा, जैसे कि मंडे है तो उसके बाद ट्यूसडे हॉलीडे है और उसके बाद जो है वेडनेसडे को उस दिन मार्केट की क्लोजिंग है, तो आपको सिर्फ एक ही दिन मिलेगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मार्केट है 46,930 के आसपास जा सकती है और डाउन साइड में 45,590 के आसपास। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, नेक्स्ट वीक के लिए अच्छे से ट्रेड करिएगा।